बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेन फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, डिफाइन कंज्यूमर बाइंग मोटिव, डिस्क्राइब सम काइंड ऑफ मोटिव। कंज्यूमर बिहेवियर मोटिव्स क्या, बाइंग मोटिव्स क्या होते हैं, स्कीम्स बताओ भाई। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर और उसके मोटिव्स के बारे में अपन को बात करनी है। बट इसके आंसर पे तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या आता है, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू एंजल ब्लैकवेल एंड मैनसर्ड, कंज्यूमर बिहेवियर इज द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स। भाई कंज्यूमर बिहेवियर क्या होगा, अगर आपको कुछ दिखाया जाए तो आपका एक्शन क्या होगा, या तो आप रिजेक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। According to Longdon and Beta, consumer behavior is the decision process। ये डिसीजन प्रोसेस है, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें कंज्यूमर क्या है, एंगेज का वो इवेलुएट करता है, एक्वायर करता है और देखता है गुड्स एंड सर्विसेज को लेने चाहिए नहीं लेनी चाहिए। नेचर की बात करें, ये बहुत सारे फैक्टर से डिपेंड करता है। सबसे पहले तो अब मार्केटिंग फैक्टर आ गया, प्रोडक्ट कैसा है, उसकी डिजाइन क्या है। पर्सनल फैक्टर्स आ गए, जैसे आप एज क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशन लेवल, इनकम लेवल, राइट। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आपके बाइंग मोटिव्स क्या है, परसेप्शन क्या है प्रोडक्ट का, एटीट्यूड क्या है प्रोडक्ट के प्रति। सिचुएशन फैक्टर्स में क्या आ गया, तो फिजिकल सराउंडिंग्स कैसी है एट द टाइम ऑफ परचेज। ये तो है नहीं, अब सर्दियों में, अब सर्दियाँ का टाइम है, सॉरी अपन इसको और इजी करते हैं, होली का टाइम है, ये तो नहीं पटाखे खरीदोगे, ठीक है। सोशल फैक्टर्स, सोशल स्टेटस क्या हो गया, रेफरेंस क्या हो गया, कल्चरल फैक्टर, रिलीजन क्या है, सोशल क्लास क्या है, सब कास्ट क्या है, सबको देखना पड़ेगा। अंडरगोज ऑफ कांस्टेंट चेंजेस भी, कंज्यूमर बिहेवियर है वो स्टैटिक नहीं है, राइट, चेंज होता रहता है। उनके उस पे दिमाग का खेल है भाई। फॉर एग्जाम्पल जो किड्स है वो कलरफुल और फैंसी फुटवेयर पहनेंगे, बट जब वो टीनेजर्स होते हैं वो ट्रेंडी फुटवेयर पहनते हैं, मिडिल एज पे आते हैं वो सॉबर पहनते हैं, राइट। वेरीज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर, हर कंज्यूमर को एक चीज नहीं पसंद, ठीक है। सब कंज्यूमर का क्या होता है, नेचर डिफरेंट होता है, लाइफ स्टाइल अलग होती है रहने की, राइट। उस अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होते हैं। वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री, कंज्यूमर बिहेवियर हर स्टेट का अलग होता है। अगर आप राजस्थान में हो उसकी ड्रेसिंग स्टाइल अलग होगी, आप उधर साउथ में जाओ वहाँ की ड्रेसिंग स्टाइल अलग होगी, राइट। बात करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट टू द मार्केटर। भाई जरूरी है मार्केटर के लिए, क्यों, प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, अगर वो कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं समझेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे। ऑब्वियसली राजस्थान में तो सोचेंगे राजस्थानी ड्रेस ज्यादा बनाए, ये तो है नहीं, वो साउथ की ज्यादा बनाएंगे, राइट। नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर उनको एनेबल करता है, प्रोडक्ट की डिजाइन क्या होगी, प्राइस क्या रखे, प्रमोशन कैसे होगा, पैकेजिंग, पोजीशन, प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लीड्स टू परचेज डिसीजन। एक पॉजिटिव कंज्यूमर है वो क्या करेगा, परचेज डिसीजन लेगा। भाई कंज्यूमर है उसके ऊपर है सब कुछ, खरीदना है तो खरीदे, नहीं खरीदना तो नहीं खरीदे, बिकॉज अपने पास एक राइट है, राइट टू चूज, राइट टू चूज जो कि अपन को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दे रखा है। वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे डिफरेंट करते हैं भी। कुछ चीज़ है जिसको आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, कुछ की आपको कम क्वांटिटी चाहिए। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक बाइंग बिहेवियर से पता चलता है कि कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगी, जितना ज़्यादा वो बाय करता है उतना ज़्यादा उसकी क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होती है। रिफ्लेक्ट स्टेटस, भाई कंज्यूमर बिहेवियर is not only influenced by the status but also reflects it. The consumer who buy luxury cars, watches and other items बताते हैं कि यार वो अच्छा है। Influencing consumer behavior. India's dramatic piece of urbanization and influencing lifestyle patterns, buying behavior of consumer. Bulk purchases from supermarkets, hyperstores instead of frequent trips to nearby shop. This is due to convenience, hygienic. बल्क परचेजेस कर लो आप, जैसे डी मार्ट है, राइट। डी मार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, वो अपन को बल्क परचेजेस पे अपन को सस्ता पड़ता है। अ चेंजिंग वर्क कल्चर, एक वर्क कल्चर आपका चेंज होता है, इससे भी क्या होता है, फोकस बढ़ता है। रेडी टू ईट फूड, राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेडी टू ईट मैगी है, 2 मिनट में बन जाती है मैगी से भूख लग गई ना। देर इज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, भी वेस्टर्न कल्चर भी आ रहा है इंडियंस पे, who have become more modernized and willing to experiment. A number of foreign brands have been successful in the FMCG sector. ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन भी है। कंज्यूमर टुडे आर हेल्थ कॉन्शियस, भी हेल्थ कॉन्शियस है, उनको अच्छी चीज़ चाहिए, राइट। FMCG प्रोडक्ट्स पे जो कि हेल्दी ऑप्शन है, लाइक मैगी हो गया, आटा नूडल, सनफीस्ट, सचिन फिट किट, मल्टीग्रेन बिस्किट्स, राइट, हर चीज़ होती है। इंडिया में बात करें सेलिब्रिटीज़ जो है, ठीक है, वो भी फ्रीक्वेंटली आस्क करते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उनका भी रोल क्या है, बहुत अच्छा है मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए। कंज्यूमर को एडवर्टाइजमेंट अगर अच्छा लगा तो वो क्या करेंगे, क्यों अच्छा लगेगा, जब उनका फेवरेट सेलिब्रिटी करेगा तो वो क्या करेंगे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, बोले यार ये भी मेरा फेवरेट स्टार है, ये यूज़ कर रहा है, मतलब मुझे भी क्या करना चाहिए, इसको यूज़ करना चाहिए।
ठीक है, बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अगर अपन इसके सिग्निफिकेंस पे आए तो रियलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये रियलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन है। बिकॉज सबसे पहले बेचने से पहले आप ये तो देखो कंज्यूमर को चाहिए क्या। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप कितनी अच्छी मार्केटिंग की स्टडी कर रहे हो। प्लानिंग प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट की डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजीज आप प्लान करोगे, देखोगे भाई कंज्यूमर को कितना यूनिक चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर से वो प्रोडक्ट दिखना नहीं चाहिए सेम बनना, तो क्लेम्स हो जाएंगे। क्लेम्स के साथ आपको डिफ्रेंसिएशन ही नहीं होगा प्रोडक्ट में, तो कंज्यूमर लगेगा कि तो यही ब्रांड है, आपकी ब्रांड अलग से दिखनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखना पड़ेगा कि भाई कंज्यूमर में कितने चैनल्स जा रहे हैं, भाई डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर है या मैन्युफैक्चर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, या बीच में होलसेलर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर ये भी चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिजाइनिंग प्रमोशनल टेक्निक्स, प्रमोशनल टेक्निक्स जैसे एडवर्टाइजिंग मैसेज हो गया, मीडिया का यूज करना, पर्सनल सेलिंग अप्रोच, स्पेशल सेल्स, प्रमोशनल डिवाइसिंग, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। ट्रेड ऑफ बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, अ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज लाइकली टू रिवील वेदर टारगेट कंज्यूमर एम्फसाइज मोर ऑन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और इट्स क्वालिटी। भाई देखा जाता है कि भाई कंज्यूमर प्राइस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिटर्मिनेंट्स क्या है, सबसे पहला आता है आपका कल्चर, रीजनल, सोशल फैक्टर्स। अब इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कल्चर की। कल्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सबका कल्चर क्या होता है, अलग होता है। सिंस कंज्यूमर बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर हैज बीन प्रोफाउंड। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ इंडियंस इज मच डिफरेंट फ्रॉम पीपल इन अदर कंट्रीज। हर कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है। बात करें रिलीजन, रिलीजन पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ हिंदूज, द मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस आर स्पेसिफिक, मतलब अलग अलग होते हैं सबका ड्रेसिंग स्टाइल, खाना, रहन सहन, सब क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। बात करते हैं फैमिली कंजम्पशन पैटर्न्स, फैमिली कंजम्पशन का भी पैटर्न अलग होता है, हर जने के पास एक कंजम्पशन नहीं होता। ठीक है, कंजम्पशन हैबिट्स एंड पैटर्न्स ऑफ हेड ऑफ द फैमिली में बी ट्रांसमिटेड टू पर्टिकुलर टू हिज सन, डॉटर, वाइफ्स एंड सो ऑन। रेफरेंस ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप्स ये क्या होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, किस चीज़ के, फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, रिलेटिव्स, नेबर, with whom a person comes into interaction quite frequently. Changing social values, with values, beliefs, attitudes जो people है society को बहुत ज़्यादा change हो रहा है। Summarize in the phase of changing social values, these changing social values emerge due to factors like technological advancement, demonstration effect, generation gap, right? Personal factors, some important determinants of consumer behavior in this category are इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये भी क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, कोई डाउट नहीं भाई, कंजम्पशन हैबिट सबकी क्या होगी, अलग होगी। एजुकेशनल बैकग्राउंड, इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट एजुकेटेड पर्सन गेट लॉजिक एंड इंटेलेक्चुअल डोमिनेट। भाई अगर वो इंसान एजुकेटेड होगा वो सोच समझ के खरीदेगा, हर चीज़ चेक करेगा, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सब कुछ देखेगा डिसीजन लेने से पहले से, बजाय अनएजुकेटेड पर्सन के, बिकॉज उसको तो इन्फॉर्म्ड ही नहीं होता। राइट, ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस, ऑक्यूपेशन और स्टेटस क्या है आपका, ये भी बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है। राइट, अगर आप अच्छे स्टेटस पे हो, अच्छे गुड्स बाय करोगे, आप लो स्टेटस पे आप चीप गुड्स पे जाओगे। एज, एज भी क्या डिफरेंट है, बिकॉज हर एज कैटेगरी को अलग अलग चीज़ चाहिए। अब बच्चे हैं, उनके खेलने के टॉयज अलग होते हैं, बड़ों के टॉयज अलग होते हैं। राइट, सबके गेम्स अलग होता है। सेक्स, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल जो वो उस पर भी डिपेंड करता है, बिकॉज मोस्टली देखा जाए तो लेडीज़ है उनके पास ज़्यादा प्रेफरेंस होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, अगर अपन मेल्स की बात करें। ठीक है, तो जो उसमें अब हमको ये भी देखना पड़ता है कि भाई वुमेन के लिए क्या क्या बनाना चाहिए, और जेंट्स के लिए भी ऑब्वियसली वुमेन का वेयर एकदम अलग होगा, जेंट्स का वेयर एकदम अलग होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। मार्शल स्टेटस, आप अगर मैरिड और अनमैरिड हो उसके प्रेफरेंस अलग होते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रेफरेंस फॉर लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल कैसी, अगर आप वेस्टर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफस्टाइल को मानते हो, सिंपल इंडियन लाइफस्टाइल के मानते हो, उसकी भी क्या अलग अलग चीज़ें। बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर, इसमें आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में मास्लोस की नीड्स अपने पढ़ी थी, 5 नीड्स होती है, हायरार्की चलती है पूरी, जैसे जैसे एक नीड फुलफिल होती है आपको हायर नीड चाहिए होती है, वो होती है आपको हायर नीड, आपकी नीड्स कभी भी क्या सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। परसेप्शन, परसेप्शन इज द वंस वे, अपन किस चीज़ को कैसे देखते हैं। वन ऑब्जेक्ट में भी प्रश्न हो सकता है, एक ड्रेस है मुझे बहुत ही बेकार लगी, किसी को बहुत अच्छी लग सकती है, मैं सबका अपना परसेप्शन होता है। एटीट्यूड, एटीट्यूड भी क्या है, वही चीज़ है, एक फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट है जो कि क्या है, समथिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इससे आपका एक बिहेवियर आता है कि आप एक आइटम को कितनी प्रेफरेंस दोगे। लर्निंग, लर्निंग मीन्स लेसन लर्न बाय इंडिविजुअल फ्रॉम हिज पास्ट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल मैंने खरीदा एक खाने का आइटम खरीदा। ठीक है, मैंने सपोज खरीदा मैगी पोहा लिया, मैगी का पोहा है,
वो जल्दी आने वाला है, वैसे आया नहीं है आई गेस, बट मैगी पोहा लिया। मैगी पोहा खरीदने के बाद मेरे को वो बहुत ही बेकार लगा, नहीं आया पसंद। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट टाइम नहीं खरीदूंगी उसे, क्योंकि मैंने क्या है पास्ट एक्शन से लर्न कर लिया। या फिर मुझे मैगी तो बहुत ही अच्छा है तो मैं क्या करूंगी, फिर से खरीदूंगी और मैं बोलूंगी आगे भी रेकमेंड करूंगी यार ये क्या टेस्टी आइटम है। कंज्यूमर बाइंग मोटिव, इन द वर्ड्स ऑफ W.J. Santon, a motive may be defined as a drive on an urge for which an individual seeks satisfaction। अर्ज होती है कि सामने वाले को सेटिस्फेक्शन कैसे मिले। अगर डीजे की बात करें तो बाइंग मोटिव्स आर इन्फ्लुएंसिंग व्हिच प्रोवाइड इम्पल्स टू बाय इंड्यूस एक्शन। भाई बाय करने पे क्या कर दो, पूरा इसको क्या कर दो, इंड्यूस कर दो। ठीक है, अगर बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो क्या है बाइंग मोटिव ये क्या इनर फीलिंग्स होती है, अंदर से आता है। ये तो है नहीं कोई अपन सपोज शॉपिंग करने गए तो अपने अंदर से है शॉपिंग करने चलना है। ठीक है, बाइंग मोटिव्स ये काउंटलेस है, भाई ह्यूमन वांट्स भी क्या काउंटलेस है, हर वांट अलग होते हैं, मैन और वुमेन जो भी है सबके आर नथिंग बट अ बंडल ऑफ डिजायर्स ही है सब। बाइंग मोटिव्स डिफर इन सिग्निफिकेंस, ऑल बाइंग मोटिव्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबके अलग होता है। अगर बात करें मैस्लोस की 5 नीड्स, जिनकी सबसे पहले आती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसमें आपको रोटी कपड़ा मकान। फिर आती है आपकी सेफ्टी नीड्स, भाई अब आपको ये सब मिल गया तो आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आपको क्या सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। सोशल नीड्स, फ्रेंड्स भी होने चाहिए। एस्टीम नीड्स, अपनी ईगो की सेटिस्फैक्शन, लग्जरी लाइफ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप दिखाओगी कि भाई मेरा ये पोटेंशियल है। ठीक है, बाइंग मोटिव्स आर नॉट सेम फॉर ऑल, बाइंग मोटिव्स नीड नॉट टू बी सेम, हर जने का सेम नहीं होता, सबका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल वही चीज़, एक मेरे को टॉप दिखा, हो सकता है मुझे वो पसंद आ गया तो मैं उसको खरीद लूंगी, एक्सक्यूज मी, किसी को पसंद नहीं आए तो वो उसको नहीं खरीदेगा, सबका अपना परसेप्शन होता है। बाइंग मोटिव्स डिफर इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी डिपेंड करता है भाई कितना आप स्पेंड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, उसने 5,000 की पॉलिसी लगाई, बी ने 5 लाख की ली। ठीक है, सबकी अपनी अपनी लेवल होता है, स्टेटस होता है। बाइंग मोटिव वर्किंग यूनिजन, भाई whenever a person decides to buy, his buying decision is hardly the result of single buying motive, they work in unison to force him to decide। ठीक है, क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहला आता है इसमें फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल बाइंग मोटिव्स। द फिजियोलॉजिकल बाइंग मोटिव्स आर रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, इसमें बेसिक ह्यूमन नीड्स वही रोटी कपड़ा मकान। एक्वायर्ड एंड इनहेरेंट बाइंग मोटिव्स, एक्वायर्ड इनहेरेंट में क्या होता है, ये अपने इन्फ्लुएंस होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से। सच मोटिव्स आर रिलेटेड टू सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन और लेवल ऑफ एजुकेशन, आपको कितनी लेवल ऑफ एजुकेशन मिली है, आप कितने इन्फॉर्म्ड हो, वर्क एफिशिएंसी क्या, इन सब पे डिपेंड करता है। The inherent buying motives are present in a person from his birth से it belongs to basic human instinct, whereas the acquired buying motives are concerned with the environment। Inherent तो उनको अपने बाय बर्थ ही मिलता है, लेकिन बात करें एक्वायर्ड की तो वो इन्वायरमेंट के साथ क्या करते हैं, उसको एक्वायर करते हैं। प्राइमरी एंड सेलेक्टिव बाइंग मोटिव, प्राइमरी बाइंग इंक्रीज द जनरल डिमांड, इससे आपकी जनरल डिमांड बढ़ती प्रोडक्ट की, एंड नॉट द स्पेसिफिक डिमांड, स्पेसिफिक डिमांड नहीं बढ़ती। द डिमांड फॉर रेडियोज टीवी कार फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी मोटिव। सेलेक्टिव बाइंग मोटिव्स में आपकी स्पेसिफिक ब्रांड आ गई, फॉर एग्जांपल बजाज का ही आपको टीवी चाहिए, बजाज का ही आपको स्कूटर चाहिए। Conscious and dominant buying motives, the conscious and buying motives are such motives that are identified by without the help of marketing function। इसमें आपको मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, वो खरीदना तो खरीदेगा। ठीक है, डोमेन में क्या है, दे आर साइलेंट मोटिव्स एंड डू नॉट इन्फ्लुएंस बायर अंटिल अटेंशन, जब तक अटेंशन नहीं दोगे तब तक बायर को क्या पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आपको नई चीज आई बायर को पता क्या चलेगा। रैशनल एंड इमोशनल बाइंग मोटिव्स, इसमें क्या होता है, इसमें भी अ कंज्यूमर टेक्स रैशनल इकोनॉमिक बाइंग डिसीजंस, उसमें उसको क्या एडवांटेज है, वेयर बाइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, उसका टाइम बच रहा है। सिमिलर और यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्ट्स है, सिंपल टू ऑपरेट है, डिफरेंट यूजेस, एक ही प्रोडक्ट का डिफरेंट यूजेस है, सेव्स द स्पेस इन कीपिंग द प्रोडक्ट, इकोनॉमिक इन यूज, इकोनॉमी इन यूज, प्रोडक्ट का डिज़ाइन अच्छी है, बेटर एज कम्पेयर टू अदर, प्रोडक्ट भी क्या ड्यूरेबल है, प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल भी है, प्रोडक्ट जो है वो हाई लेवल ऑफ इनोवेशन से बना हुआ है, कंटिन्यूटी सप्लाई की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूसली है, कंप्लीट सेट के अंदर गुड्स अवेलेबल है, वेयर इट इज ऑटोमेटिकली वर्किंग। इमोशनल बाइंग मोटिव्स इन्फ्लुएंस अ पर्सन टू परचेज सर्टेन गुड्स और सर्विसेज नॉट बिकॉज ऑफ रैशनैलिटी बट बिकॉज ऑफ हिज इमोशन। लिप्सन की बात करें, स्टेट इमोशनल बाइंग मोटिव्स आर रिलेटेड विद द मोटिव्स टू मेंटेन हेल्थ सिक्योरिटी बेटर लिविंग, इससे आपकी हेल्थ सिक्योरिटी बेटर लिविंग क्या होती है, अच्छी होती है। प्रोडक्ट एंड पैट्रोनेज बाइंग मोटिव्स, प्रोडक्ट बाइंग मोटिव्स
motivates a person towards purchasing a special product. This motivated generated by physical and physiological features of product. भाई आप कई बार होता है एक प्रोडक्ट अपन को मार्केट में गए लेना नहीं चाहते, लेकिन यार वो बहुत सुंदर लग रहा है, ले लो यार, उसकी डिजाइन आपको बहुत अच्छी लगी, तो इससे क्या आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो. पेट्रॉन मोटिवेट इन्फ्लुएंसेस. और इसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंस करा जाता है परचेजर को, यार कैसे ना कैसे करके तो खरीदेंगे यार ये. ठीक है. इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करें, सक्सेस ऑफ अ सेल्समैनशिप. अगर आप सक्सेसफुल हो गए, एक नया प्रोडक्ट मार्केट में उसको बेच में सक्सेसफुल हो गए, तो एक सेल्स पर्सन के लिए कैसे यार उसको क्या चाहिए, उसको तो अपनी सेल्स करनी, उसने अपना काम कर दिया, आप बेवकूफ बन गए. कंज्यूमर फैसिलिटेट प्रोडक्ट प्लानिंग. प्रोडक्ट प्लानिंग क्या करती है, फैसिलिटेट करती है नॉलेज बाइंग मोटिव्स ऑफ कस्टमर. फैसिलिटेट प्रोडक्ट प्लानिंग बाय वे ऑफ यूजिंग एप्रोप्रिएट कलर. पे पता चल जाता है कंज्यूमर को इस कलर का चाहिए, क्या डिजाइन चाहिए. फैसिलिटेट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट. प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट भी क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, बिकॉज इससे आपको नॉलेज पता चल जाती है. ठीक है. फैसिलिटेट्स टू प्रोड्यूस प्रमोशनल मटेरियल. आप प्रमोशनल मटेरियल भी क्या कर सकते हो, लेके आ सकते हो. जैसे इसमें आ गया एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, सब क्या होगा, प्रमोशनल टेक्निक्स हो गए. फैसिलिटेट्स द सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होगा, पता चलेगा कि भाई कैसे उसको बेचना है, मिडिल मैन चाहिए या नीचे. क्रिएशन ऑफ गुडविल. भाई अगर कोई भी सेलर और ट्रेडर कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है, तो ऑब्वियसली वो अपनी खुद की ब्रांड के गुडविल बढ़ा रहा है. एफर्ट्स टू मेक चेंजेस. भाई आप इसमें इजीली एफर्ट्स मेक कर सकते हो, पता चल जाएगा यार बाइंग मोटिव्स कंज्यूमर का क्या है, तो चेंजेस आप इजीली कर सकते हो. भाई डिफिकल्टीज क्या है, इलिटरेसी ऑफ कस्टमर. नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मोटिव्स बाय कस्टमर नोइंगली. नेचर ऑफ कस्टमर. भाई कस्टमर को पूछने में डर लग रहा है. मल्टीप्लिटी इन बाइंग मोटिव्स. ठीक है. चेंजिंग इन बाइंग मोटिव्स विद द चेंज इन एज. एज जैसे जैसे बढ़ेगी चेंज होता है. डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक बाइंग मोटिव्स एज कस्टमर हैव मोर देन वन बाइंग एट अ टाइम. लैक ऑफ कॉन्टैक्ट विद ईच एंड एवरी कस्टमर. हर कस्टमर से आप कॉन्टैक्ट नहीं रख सकते. इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन पर्सन एंड देयर बाइंग मोटिव्स. डिफरेंसेस क्या क्या है.